Hello students, welcome back in my class. Today in this class we are going to discuss about the Indian monsoon. Okay, so now let us start. Now see, the climate of India is strongly influenced by monsoon wind. Okay, जो इंडिया का क्लाइमेट है वो किसके द्वारा प्रभावित होता है? मानसून विंड के द्वारा प्रभावित होता है. एंड वी हैव टॉक अबाउट द मानसून विंड इन प्रीवियस वीडियो. आपने प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि मानसून विंड क्या है. तो मानसून विंड की अगर हम बात करें तो मानसून विंड वो विंड है जो कि रिवर्स होती है एक पर्टिकुलर टाइम में. ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम में ओशन से लैंड मास की तरफ चलती है और फिर लैंड मास से ओशन की तरफ चलता है. आगे समझ में? तो इसको क्या कहते हैं? इसको मानसून विंड बोलते हैं. एंड आवर इंडियन क्लाइमेट इज बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मानसून विंड. ओके, नाउ सी, द मानसून्स आर एक्सपीरियंस्ड इन ट्रॉपिकल एरिया रफली बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ. अब देखो, जो मानसून है बेसिकली वो कहाँ प्रभावित होता है हमारे अर्थ पे? तो 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ. जैसे मान लीजिए कि दिस इज अ ग्लोब एंड दिस इज इक्वेटर. ओके, 20 डिग्री नॉर्थ, this is 20 degree north and this is 20 degree south. 20 degree south. Okay, between this area, this is the tropical area, and between this area monsoons are experienced. ठीक है, इस एरिया में मानसून सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है. क्लियर? नाउ वी विल नो अबाउट द सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ मानसून. जो मानसून का मैकेनिज्म है, ठीक है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम लोग जानेंगे. नाउ सी, the differential heating and cooling of land and water create low pressure on the land mass of India, while the seas around experience comparatively high pressure. Okay, अब देखिए ध्यान से, ये जो मैप है, मैप ध्यान से देखो. ठीक, दिस इज द लैंड मास एंड दिस इज द वाटर बॉडीज. ओके, ये क्या है? वाटर बॉडीज है और ये लैंड मास है. क्लियर? अब देखो क्या होता है, ये जो लैंड मास है, लैंड मास पे क्या होगा? लैंड मास विल गेट सडनली हीट. ओके, इन द कंपेरिजन ऑफ वाटर बॉडीज. वाटर बॉडीज क्या होगा? ये वाटर बॉडीज जो है ये भी हीट होगा, लैंड मास भी हीट होगा. लेकिन लैंड मास क्या होगा कि लैंड मास सॉलिड है, वो जल्दी हीट हो जाता है. ठीक है, और हीट होने के बाद उस पर जो हवा होगी वो हवा क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी, और गर्म होकर के हल्की होकर के ऊपर उठ जाएगी. ठीक, अब वाटर बॉडीज जो है, इस वाटर बॉडीज में जो हवा होगा, ठीक, वो भी गर्म होगा, क्योंकि वाटर भी गर्म हो रहा है. लेकिन वाटर को गर्म होने में टाइम लगता है, और जब वाटर गर्म होगा तो वेपर में चेंज होगा. क्लियर? अब देखो, जब ये वेपर में चेंज होगा तो वेपर क्या होगा? वेपर हवा से मिक्स हो जाएगी. तो जब हवा से मिक्स होगी वेपर, तो हवा क्या हो जाएगा? हैवी हो जाएगा, भारी हो जाएगा. तो भारी होकर के नीचे बैठेगा, जिसकी वजह से वहाँ बन जाएगा हाई प्रेशर. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? हाई प्रेशर. ठीक, अब हवा जब हाई प्रेशर यहाँ पे बना लो प्रेशर, यहाँ बना हाई प्रेशर, तो हवा हाई प्रेशर से कहाँ चलेगी? लो प्रेशर की तरफ. ठीक है, हवा कहाँ से चलेगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ. और ऐसा क्यों होता है? जस्ट यू हैव सीन, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो डिफरेंट हीटिंग एंड कूलिंग कंडीशन है, जो डिफरेंट हीटिंग एंड कूलिंग कंडीशन है लैंड एंड वाटर का, ठीक है, इसकी वजह से यहाँ बनता है लो प्रेशर और वाटर बॉडीज में बनता है हाई प्रेशर. ठीक है, एंड दिस इज द फर्स्ट मैकेनिज्म ऑफ मानसून. एंड बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर, द air start to blow from ocean to landform. Okay, now see next is what? The shift of the position of intertropical convergent zone in summer over Ganga plain. Okay, this is equatorial trough normally position about 5 degree north of the equator, and it is also known as the monsoon trough during the monsoon season. देखिए, दूसरा कारण क्या है मानसून का इंडिया में आने का? तो दूसरा कारण जो है वो है ITCZ लाइन का हमारे लैंड फॉर्म की तरफ, यानी इंडिया की तरफ मूव करना. अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जो ITCZ लाइन है, ये लाइन इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, ठीक है, 5 डिग्री साउथ के बीच में है ना,
दो हवाएं आके क्या होती हैं, कन्वर्ज होती हैं, हवाएं आकर के कन्वर्ज होती हैं, ठीक है। ये 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ, ये इक्वेटर है। तो 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच में है ना, दो हवाएं कन्वर्ज होती है। इधर से जो हवा आ रही है वो यहाँ मिलेगी और यहाँ से जो हवा आ रही है यहाँ, तो ये दोनों हवाएं, ये हवा और ये हवा दोनों आकर के यहीं पे कन्वर्ज होंगी, ठीक। लेकिन ITCZ लाइन की खासियत ये है कि जब कभी भी, ठीक है, जब कभी भी लैंड मास पड़ता है इस 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ, अगर इसकी बात करें इस लाइन पे, इस लाइन के आसपास कोई लैंडफॉर्म पड़ता है या लैंड मास पड़ता है जहाँ का टेम्परेचर इस एरिया से ज़्यादा होगा, इस एरिया से ज़्यादा होगा, तो ITCZ लाइन शिफ्ट होकर के वहाँ चली जाती है, ठीक है। अब जैसे देखो ये ITCZ लाइन है, ये चूँकि इंडिया का ये लैंड मास, यहाँ पे इंडिया का ये जो लैंड मास है, ये लैंड मास है, ये हीट हो गया बहुत ज़्यादा गर्मी में सन हीट से। तो अब क्या होगा कि ये ITCZ लाइन यहाँ से टर्न होकर के इस साइड शिफ्ट हो गई, ठीक, इस साइड शिफ्ट हो गई। तो ये जो एयर है जो यहाँ पे आकर के कन्वर्ज हो रहा था, अब ये एयर यहाँ से जाकर के यहाँ पे कन्वर्ज होगा, ठीक है, ये एयर यहाँ से जाकर के यहाँ पे कन्वर्ज होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये एयर यहाँ से जाएगा, इस साइड से, इक्वेटर के इस साइड से यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे जाने पर राइट मुड़ेगा और राइट मुड़ करके इंडिया में आएगा, ठीक है, गंगा के प्लेन पे कन्वर्ज होने के लिए। तो वाटर बॉडीज से होकर जाएगा और वाटर बॉडीज से काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर को लेके जाता है और फिर यहीं पे क्या कराता है, बारिश करा देता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करा देगा, यहाँ पे बारिश कराने लगता है। आगे समझ में। तो नंबर सेकंड मैकेनिज्म क्या है, ITCZ लाइन का इंडियन नॉर्दर्न प्लेन की तरफ शिफ्ट होना, ठीक है। जब ITCZ लाइन इंडियन नॉर्दर्न प्लेन में शिफ्ट हो जाता है तो ये जो हवा है वो इक्वेटर को पार करती है और पार करने के बाद अपने राइट मुड़ती है और राइट मुड़ करके आकर के इस ITCZ लाइन तक पहुंचने का प्रयास करेगी और जिसकी वजह से ये मॉइस्चर कैरी करके लाएगा और बारिश कराएगा। क्लियर। नेक्स्ट सी, हाई प्रेशर एरिया ऑफ मेडागास्कर approximately at 20 degrees south over the Indian Ocean. The intensity and position of this high pressure area affects the monsoon of India. Okay, आइए इसको भी देख लेते हैं। अब देखो हमने क्या बात किया, मेडागास्कर का। अब यहाँ पे अगर आप मैप में देखोगे, अगर मैप में आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेडागास्कर है, ठीक है। और मेडागास्कर के पास में क्या होता है, मेडागास्कर के पास में क्या होता है कि मेडागास्कर में बनता है हाई प्रेशर। देखो यहाँ पे हाई प्रेशर बना हुआ है, ये हाई प्रेशर का एरिया है, यहाँ पे मेडागास्कर के पास में हाई प्रेशर बना है। और हमने क्या देखा कि जब सनलाइट पर ट्रैप करता है इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जब सनलाइट ट्रैप करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सनलाइट ट्रैप करता है, तो इंडिया का ये डेजर्ट और इंडियन नॉर्दर्न प्लेन क्या होता है, हीट हो जाता है, ठीक। अब जब इंडियन नॉर्दर्न प्लेन हीट हो जा रहा है तो यहाँ पे क्या बना, लो प्रेशर, और यहाँ पे आप देख रहे हो मेडागास्कर के पास में क्या बना, हाई प्रेशर। तो क्या होता है कि ये हवा, ठीक है, ये हवा क्या करती है, अब ये हवा चूंकि अभी आपने देखा है ITCZ लाइन भी शिफ्ट हो गई है, तो ITCZ लाइन शिफ्ट होकर कहाँ चली गई, इस तरीके से इंडिया के पास चली गई। आ रहा में इस तरीके से जो ITCZ लाइन है ये कहाँ चली गई, इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन में शिफ्ट हो गई, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये हवा जो हाई प्रेशर से ये लो प्रेशर की तरफ चलना शुरू कर देती है, ठीक। और जैसे ही ये इक्वेटर को पार करेगी, जैसे ही ये इक्वेटर को पार करेगी यहाँ से राइट मुड़ जाती है और मुड़ करके हमारे इंडिया में आती है और यहाँ के मॉनसून को, यहाँ के क्लाइमेट को अफेक्ट करती है, ठीक है। आगे इसमें ये हवा यहाँ पे आती है और हमारे इंडिया के क्लाइमेट को प्रभावित करती है, ठीक। आगे समझ में। नाउ नेक्स्ट इज द तिब्बत प्लेट्यूज get intensively heated during summer, which result in a strong vertical air current and the formation of low pressure over plateaus at 9 किलोमीटर above sea level, ठीक। अब दूसरा मैकेनिज्म क्या है, देखो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये एरिया, ये है तिब्बत प्लेट्यूज का एरिया, ठीक है। यहाँ पे सनलाइट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एरिया पूर्ण रूप से हीट हो जाता है और हीट होने के बाद यहाँ पे क्या बन जाता है, क्या बन जाता है यहाँ पे, लो प्रेशर। हालांकि यहाँ पे हाई प्रेशर लिखा है लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा, लो प्रेशर, ठीक है। क्या बनता है यहाँ पे, लो प्रेशर बन जाता है। और लो प्रेशर बनने की वजह से अब आपने देखा कि हवा कहाँ से चलती है,
इंडियन ओशन की तरफ से मूव करती है नॉर्दर्न साइड में, ठीक है। तो एक कारण ये भी है। यहाँ पे तिब्बत प्लेट्यूज के साथ साथ यहाँ पे हमारा इंडियन डेजर्ट भी हीट होता है और यहाँ पे बन जाता है क्या, लो प्रेशर, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ हाई लो प्रेशर द एयर स्टार्टेड टू मूव फ्रॉम द ओशन टू लैंड फॉर्म, क्लियर। ओके, नाउ सी नेक्स्ट। द मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालय and the presence of the tropical easterly jet stream over Indian peninsula during summer। अब ध्यान से देखो, अभी आपने क्या देखा, ये जो दिख रहे हो ये क्या है, ये जेट स्ट्रीम है, क्या है, ये जेट स्ट्रीम है, ठीक। ये शिफ्ट हो जाता है नॉर्थ में, शिफ्ट हो जाता है नॉर्थ में 45 डिग्री के आसपास शिफ्ट हो जाता है नॉर्थ में। तो कहने का मतलब कि पहले हमने क्या देखा था कि विंटर सीजन में ये इस तरीके से आता है और इस तरीके से दो पार्ट में बढ़ जाता है तिब्बत प्लेट्यूज के, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अभी ये शिफ्ट होकर के नॉर्थ में चला गया, ठीक। और जो इंडियन ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, ठीक। ये शिफ्ट हो जाती है कहाँ पे, इस साइड शिफ्ट हो जाती है। अब शिफ्ट होने की वजह से जब ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम यहाँ शिफ्ट हो जाती है, ठीक, तो ये हमारे पेनिनसुला यानी कि ये जो साउदर्न पेनिनसुला है इसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। क्यों? क्योंकि ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम के द्वारा जो साइक्लोन इंक्रीज होता है बे ऑफ बंगाल में, वो आकर के हमारे साउदर्न पेनिनसुला पे क्या करता है, इफेक्ट करता है। अगर इसमें जो साउदर्न पेनिनसुला यहाँ पे मान लीजिए कोई साइक्लोन इंक्रीज होता है तो वो साउदर्न पेनिनसुला पे आकर के हीट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इसका, क्लियर। एंड नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ सी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन ITCZ। हमने अभी पीछे देखा कि जो क्लाइमेट है इंडिया का वो प्रभावित होता है, क्यों? क्योंकि ITCZ लाइन जो कि 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ के बीच में रहता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, ये कन्वर्जेंट जोन शिफ्ट होकर के इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन पे चला जाता है। और जब नॉर्दर्न प्लेन पे चला जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हवाएं कन्वर्ज होती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बारिश होती है, ठीक। तो आइए देखते हैं एक एक करके। द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन इज ब्रॉड ट्रफ ऑफ लो प्रेशर इन इक्वेटोरियल लेटीट्यूड। जैसा हमने क्या बताया कि दिस इज द इक्वेटर, ठीक है, दिस इज द इक्वेटर एंड दिस इज 0 डिग्री, ठीक, 0 डिग्री इक्वेटर। नाउ सी दिस इज 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री नॉर्थ एंड दिस इज 5 डिग्री साउथ, 5 डिग्री साउथ, ठीक है। तो हमने क्या देखा है कि जो सन है, सनलाइट हमेशा क्या होता है, सनलाइट हमेशा इक्वेटर पे समान रूप से पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमेशा क्या होता है, हमेशा लो प्रेशर होता है, ठीक। और इसी एरिया में ना दो एयर आकर के कन्वर्ज होते हैं, एक नॉर्थ साइड से, दूसरा साउथ साइड से। तो ये एयर आकर के यहीं पे कन्वर्ज होते हैं, मिलते हैं, क्लियर। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो हाई लो प्रेशर बनता है इक्वेटोरियल रीजन पे, इससे क्या होता है कि दिस इज वेयर द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ट्रेड विंड्स कन्वर्ज, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे अभी मैंने बताया कि यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट विंड और साउथ वेस्ट विंड, ठीक है, साउथ। तो ध्यान से देखना, ये इक्वेटर है, क्लियर। ये 5 डिग्री नॉर्थ हो गया, ये 5 डिग्री साउथ हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देखो, ये नॉर्थ ईस्ट विंड है, नॉर्थ ईस्ट विंड, और ये साउथ ईस्ट विंड है, साउथ ईस्ट विंड, ठीक है। ये दो हवाएं आकर के यहाँ कन्वर्ज होती हैं, एक दूसरे से मिल जाती हैं, इसी को बोलते हैं कन्वर्जेंट जोन। इसी को बोलते हैं क्या, ये है कन्वर्जेंट जोन, कन्वर्जेंट जोन। आ गया समझ में? कन्वर्जेंट जोन किसको कहते हैं, वो स्थान अर्थ का जहाँ पे क्या बनता है, लो प्रेशर रहता है हमेशा। कौन सा प्रेशर रहेगा, लो प्रेशर रहेगा। और ये लो प्रेशर कहाँ मिलेगा अर्थ पे, इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ में, जहाँ पे साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट दो एयर आकर के एक दूसरे से मिलती हैं या कन्वर्ज होती हैं, ठीक है। सो दैट दिस इज नोन एज इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, क्लियर। नाउ सी नेक्स्ट, दिस कन्वर्जेंट जोन लाइज मोर एंड लेस पैरेलल टू द इक्वेटर बट मूव नॉर्थ और साउथ विद द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन। अब देखो, जैसे मान लो कि अभी हमने क्या कहा कि ये अर्थ है, क्लियर। अब ये 5 डिग्री नॉर्थ मैंने बताया, ये फिर 5 डिग्री साउथ बताया, क्लियर। यहाँ पे दो हवाएं आकर के एक दूसरे से मिलती हैं या कन्वर्ज होती हैं, ठीक है। दो हवाएं आकर के ये भी मिलती हैं या कन्वर्ज होती हैं, ठीक। लेकिन
प्रॉब्लम ये है कि जैसे मान लो कि एक बार सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ट्रैप करता है सनलाइट, ये सन है, इसका एक बार लाइट कहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ट्रैप करता है, क्लियर, और दूसरी बार कहाँ ट्रैप करेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। ये मान लो सन हो गया तो एक बार इसकी लाइट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे ट्रैप करता है और एक बार इसका लाइट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ट्रैप करता है, ठीक। तो जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ट्रैप करेगा तो ये RTC-Z लाइन नॉर्थ की तरफ मुड़ जाती है, इस तरीके से लैंडफॉर्म जहाँ रहेगा वहाँ मुड़ जाएगी। और अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे है तो ये एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ इस तरीके से मुड़ जाएगी। आ रहा समझ? तो कहने का मतलब कि जो RTC-Z लाइन है ये हमेशा सीधी नहीं रहती है। जैसे ये इक्वेटर हो गया, ये 5 डिग्री साउथ हो गया, ये 5 डिग्री नॉर्थ हो गया, तो जो RTC-Z लाइन होगा वो इस तरीके से ऐसे लैंडफॉर्म आ गया, वहाँ पे हीट बढ़ा, उधर मुड़ गया, फिर ओशन पे आ गया, फिर लैंडफॉर्म आ गया, फिर ऐसे मुड़ गया, इस तरीके से चलता है, क्लियर। इस तरीके से ऐसे मूव करता है, क्लियर हो गया। तो RTC-Z लाइन भी सीधी नहीं होती है। दिस लाइन ऑलवेज मूव नॉर्थ एंड साउथ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ सन हीट, ओके, ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, क्लियर। टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस वी शुड सी मैप। ध्यान से इस मैप को देखना। जैसा अभी मैंने क्या कहा कि ये जो RTC-Z लाइन है ये है, याद देख लो, ये RTC-Z लाइन, ये 5 डिग्री नॉर्थ और ये 5 डिग्री साउथ, बीच में ये इक्वेटर है, क्लियर, बीच में ये इक्वेटर है। अब यही पे देखो ये RTC-Z लाइन है, यहाँ पे दो हवाएं क्या होती हैं, कन्वर्ज होती हैं, मिलती हैं। बार बार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं बार बार समझा रहा हूँ। यहाँ पे दो हवाएं क्या होती हैं, कन्वर्ज होती हैं, और जहाँ पे दो हवाएं कन्वर्ज होती हैं उसी को क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट जोन। और ये है क्या, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये 23.5 डिग्री है और ये जो है वो 23.5 डिग्री साउथ है, क्लियर। तो ये क्या है, ये इसके बीच का जो एरिया है वो क्या है, इसके बीच का जो एरिया है ट्रॉपिकल एरिया है, ये पूरा पूरा ट्रॉपिकल एरिया है, ठीक। इसके बीच में जो हवाएं चलती हैं, ट्रेड विंड चलती हैं, वो ट्रेड विंड यहाँ पे आकर के मिलती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट जोन। ये एरिया क्या है, कन्वर्जेंट जोन है, ठीक। अब आगे देखो, इसको समझने के लिए हमें नेक्स्ट मैप भी देखना होगा। ध्यान से देखना इस मैप को समझना। जैसा मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन है इट ऑलवेज शिफ्ट देयर प्लेस, मीन्स वी कैन नॉट सी स्ट्रेट दिस जोन, मीन्स दिस लाइन विल नॉट बी स्ट्रेट। ये इंटर ट्रॉपिकल जो कन्वर्जेंट जोन है ये स्ट्रेट नहीं रहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रेट नहीं है, ये क्या हुआ है, यहाँ से इस तरीके से ऐसे मुड़ा है, फिर ऐसे मुड़ा है, फिर ऐसे मुड़ा है, ऐसे मुड़ा है, ठीक। तो ये ऐसे टेढ़े मेढ़ा क्यों हो गया? टेढ़ा मेढ़ा होने का मेन कारण क्या है कि जैसा सन है तो सन एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ेगा, तो जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ेगा तो ये नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होगा, और जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में पड़ेगा तो साउथ की तरफ शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे तो यहाँ पे तो अफ्रीका का डेजर्ट है जिसकी वजह से ये मुड़ के चला गया है नॉर्थ में, क्योंकि वो हीट हो जाता है दिन में। लेकिन अगर हम बात करें कि जब सनलाइट ट्रैप कर रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, जब सनलाइट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे ट्रैप कर रहा है तो ये जो लाइन है, ये देखो, ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर से खिसक गया है साउथ में, क्लियर। जब ये इक्वेटर से साउथ में खिसक जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ बन जाता है हाई प्रेशर और यहाँ बन जाता है लो प्रेशर। तो ये हवा यहाँ से इस तरीके से चलना शुरू हो जाता है ओशन की तरफ, क्लियर। आगे समझ में? अब ये देख लो, इसमें हवा चल रहा है इधर से इधर, ठीक है। कहने का मतलब जब RTC-Z लाइन कन्वर्जेंट जोन शिफ्ट हो गया साउथ में इक्वेटर के, तो नॉर्थ पे जो इंडियन लैंडफॉर्म है यहाँ पे बन जाता है हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर से हवा कहाँ आने लगती है, लो प्रेशर की तरफ। और यहीं पे दो हवाएं कन्वर्ज हो रही हैं। आप देखो, साउथ ईस्ट मानसून विंड यहाँ पे आके कन्वर्ज हो रहा है और नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड यहाँ पे आके कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया? अब देखो, ये तो बात हुई ठंड के मौसम की, यानी कि जब सनलाइट ट्रैप करता है कहाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, ठीक। अब नेक्स्ट मैप में हम लोग देखेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कैसे ट्रैप करेगा, नेक्स्ट मैप देखते हैं। अब देखो, ये मैप ध्यान से देखना। अभी देखो, मैंने क्या कहा कि जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन है वो इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन पे शिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट हो गया इधर। क्यों? क्योंकि सनलाइट ट्रैप कर रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, सनलाइट ट्रैप कर रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो ये शिफ्ट हो गया नॉर्थ की तरफ। अब नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हुआ और यहाँ पे बन रहा है क्या, लो प्रेशर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लो प्रेशर, इस एरिया में बन रहा है लो प्रेशर, यहाँ भी लो प्रेशर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बनता है लो प्रेशर। और देखो, इंडियन ओशन में हाई प्रेशर बन रहा है, मेडागास्कर के पास में हाई प्रेशर बन रहा है, ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न पार्ट में हाई प्रेशर बन रहा है, यहाँ पे भी हाई प्रेशर बन रहा है। क्यों हाई प्रेशर बन रहा है? क्योंकि ये वाटर बॉडीज है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हाई प्रेशर बन रहा है, RTC-Z लाइन यहाँ पहुँच गया है इस साइड में, तो RTC-Z लाइन जब यहाँ पहुँच गया है तो ये जो एयर है ये तो यहाँ पे कन्वर्ज हो रही थी पहले, पिछले मैप में आपने देखा, लेकिन अब ये हवा यहाँ कन्वर्ज नहीं होगी। इसको कन्वर्ज होने के लिए पूरा इक्वेटर पार करना होगा और इसको पहुँचना होगा लैंडफॉर्म की तरफ।
एज दिस एयर विल रीच टू द इंडियन नॉर्दर्न प्लेन, ओके, नियर द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, आफ्टर दैट इट विल ट्राई टू शिफ्ट। तो कहने का मतलब कि जब ये हवा इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन के पास पहुंचेगी कन्वर्ज होने के लिए, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे नॉर्दर्न हिमालय है उसको फॉलो करते हुए ऊपर चढ़ती है और मॉइस्चर कैरी करके लाती है, ठीक है। तो जब हिमालय को फॉलो करते हुए हाइट को ऊपर चढ़ती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वहाँ पे बन जाता है क्या, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। कंडेंसेशन की वजह से वहाँ पे बादल बनते हैं और प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाता है। क्लियर, ओके। आइए देख लेते हैं साउथ ओसिलेशन। अब साउथ ओसिलेशन क्या होता है इसको भी ध्यान से देख लो। नॉर्मली व्हेन ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन एक्सपीरियंस हाई प्रेशर, द ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन एक्सपीरियंस लो प्रेशर, बट इन सर्टेन ईयर देयर इज रिवर्सल इन द प्रेशर कंडीशन एंड द ईस्टर्न पैसिफिक हैज लो प्रेशर इन कंपेरिजन ऑफ द ईस्टर्न इंडियन ओशन। This periodic changes in pressure condition over the southern ocean also affect the monsoon। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि नॉर्मली तरीके से अगर हम देखें तो जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है वहाँ पे हमेशा क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, और जबकि इंडियन ओशन की बात करें तो वहाँ पे हमेशा क्या होता है, लो प्रेशर होता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे सालों में ऐसा कंडीशन क्रिएट होता है कि ईस्टर्न पैसिफिक ओशन पे बन जाता है क्या, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में बन जाता है लो प्रेशर। ठीक है, इंडियन ओशन की अगर कंपेरिजन तो इंडियन ओशन में भी लो प्रेशर है, उससे कहीं ज़्यादा लो प्रेशर बन जाता है पैसिफिक ओशन के ईस्टर्न पार्ट में। ठीक, आगे समझ में। दिस पीरियड चेंज इन प्रेशर कंडीशन ऑफ साउदर्न ओशन आल्सो अफेक्ट द मानसून, और इससे क्या होता है, हमारे देश का मानसून प्रभावित होता है। टू अंडरस्टैंड अबाउट इट वी शुड वंस अगेन सी द मैप। देखो अब क्या है, ये एल नीनो की बात हो रही है। एल नीनो आपके बुक में दिया हुआ है। तो एल नीनो क्या होता है कि जैसे मान लो कि एल नीनो में क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये एरिया है, ये एरिया, ये पेरू है, यहाँ पेरुवियन करंट चलता है जो कोल्ड करंट है। कौन सा करंट है, कोल्ड करंट है। ये कोल्ड करंट इस साइड चलता है और यहाँ से आकर के इस टेम्परेचर को डाउन कर देता है यहाँ पे। ठीक है, आरएस में, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बनता है, हाई प्रेशर बनता है। क्या बनता है, हाई प्रेशर। ठीक है, लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशन में यहाँ क्या हो रहा है, देखो ये जो करंट है ये वार्म ओशन करंट है। अब ये वार्म ओशन करंट यहाँ पे चलना शुरू हो गया। ठीक है, ये वार्म ओशन करंट यहाँ पे चलने शुरू हो गए। अब ये जब वार्म ओशन करंट यहाँ पे पहुँचते हैं इस कोस्टल पार्ट में, तो यहाँ के टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं और बढ़ाने के बाद यहाँ बन जाता है लो प्रेशर। ठीक, उसी समय अगर इंडियन ओशन की बात करें तो इंडियन ओशन में क्या होता है, लो प्रेशर होता है, लेकिन इसकी अपेक्षा यहाँ पे क्या होता है, हाई लो प्रेशर बन जाता है। ठीक है, और जब यहाँ पे हाई लो प्रेशर बन जाएगा तो ये हवा इस साइड से इस साइड चलना शुरू कर देगा। ठीक, पहले हवा कहाँ चल रहा था, पहले हवा इस साइड से इस साइड चल रहा था नॉर्मली, लेकिन जब यहाँ पे बन गया हाई प्रेशर तो हवा इस साइड से इस साइड चलना शुरू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। आगे समझ में, तो आंधी और तूफान आ जाते हैं। कहने का मतलब कि जो यहाँ ये सूखा एरिया है, यहाँ पे बारिश नहीं होती है नॉर्मली, लेकिन एल नीनो के इफेक्ट से यहाँ पे अचानक बहुत तेज़ बारिश होने लगती है, जिस साल एल नीनो का इफेक्ट होता है। क्लियर, इसको अच्छे से समझने के लिए ये दूसरा मैप देखते हैं। देखो ये है ला नीनो। ला नीनो क्या करता है, जैसा अभी मैंने बताया कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोल्ड करंट चल रहा है, तो यहाँ पे आकर के यहाँ पे टेम्परेचर को क्या करता है, डाउन कर देता है, जिससे यहाँ बन जाता है हाई प्रेशर। तो और यहाँ पे इंडियन ओशन के पास बनता है लो प्रेशर। तो ये हवा क्या करती है, इस तरीके से लो प्रेशर की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। ठीक, इसकी वजह से यह हवा यहाँ आती है और फिर यहाँ से होकर के इंडिया की तरफ मूव करती है और इंडिया में बारिश कराती है। आगे में, लेकिन अभी पिछले मैप में हमने क्या देखा, पिछले मैप में हमने देखा कि जब एल नीनो का प्रभाव होता है, एल नीनो इफेक्ट होता है, तो यहाँ पे तो लो प्रेशर है, लेकिन यहाँ पे बन जाता है हाई लो प्रेशर। यहाँ पे बन जाता है हाई लो प्रेशर। तो अब ये जो हवा है, ठीक है, जो हवा है, अब इस हवा को इधर से इधर चलना चाहिए नॉर्मली, लेकिन ये इधर से इधर नहीं चल रहा है। अब ये हवा यहाँ से इस तरीके से आगे बढ़ने लगा, इधर आने लगा। ठीक, और जब इधर आने लगा तो यहाँ पे बारिश करा देता है, ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पार्ट ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न पार्ट में बारिश करा देता है, लेकिन ये हवा इंडिया की तरफ मुड़ के नहीं जाती है, जिसकी वजह से इंडिया में क्या पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है। ठीक है, तो एल नीनो के इफेक्ट से इंडिया में क्या पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है। एल नीनो क्या है, एल नीनो एक स्पेनिश वर्ड है। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि बेबी क्राइस्ट। ठीक है, मतलब कि जो दिसंबर का महीना होता है 25 तारीख के आसपास, तो कहने का मतलब जब दिसंबर का महीना होता है तो उस दिसंबर के महीने में यह एल नीनो
का प्रभाव अचानक स्टार्ट होता है, ठीक, जिसमें ओशन जो करंट है, वार्म करंट, वो इस साइड चलने शुरू होते हैं, जिससे यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा देते हैं और यहाँ पे अचानक आंधी तूफान और बारिश कराते हैं, ठीक है। एल नीनो का प्रभाव स्टार्ट होता है तो लगभग 8 से 9 महीने तक रहता है, ठीक है। दिसंबर में स्टार्ट होता है और इसका जो ड्यूरेशन है वो 8 से 9 महीने तक रहता है, क्लियर। तो 8 से 9 महीने तक ये कंटिन्यू इसका प्रभाव रहता है और जिस साल एल नीनो इफेक्टिव होगा उस साल इंडिया में बारिश नहीं होगी, इंडिया में क्या पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, क्लियर। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड अबाउट इट, ओके, आई थिंक यू हैव नॉट एनी प्रॉब्लम।